अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम 40th क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम गज़वा खंदक और सुलह हुदैबिया के दरमियान होने वाले अहम सिराया और गज़वात जो हैं उनको देखेंगे। सारों को हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो कि अहम थे और जिनके नतीजे में कुछ ना कुछ हमें लर्निंग के लिए हमें मिलते हैं, असबाक मिलते हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो सीरा इब्ने इसहाक जो है उसमें जब हम देखते हैं तो उसके अंदर मेंशन्ड है और ये सारे वाकयात मेंशन्ड हैं कि गज़वा खंदक और गज़वा हुदैबिया के दरमियान 14 सिराया और 2 गज़वात टोटल हुए थे, ठीक है? और जो सुलह हुदैबिया है उसको गज़वा हुदैबिया भी कहा जाता है, लेकिन उसमें आपको पता है कि जंग नहीं हुई थी। और सुलह हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुई है, खंदक 5 हिजरी में हुई है। तो उसके दरमियान की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सरिया मोहम्मद बिन मुसैलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मुसैलमा को 30 सहाबा के साथ एक मुहिम पर भेजा। एक छोटा कबीला था जो कि मक्का के करीब कुरैश के करीब बसा हुआ था और इन्होंने कुरैश के साथ जो शामिल थे बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में और जंगो जदल में मदद करने में। तो सहाबा ने इन पर हमला किया और इनको आराम से फतह कर लिया। ये बातें बेसिकली इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जब सहाबा वापस आ रहे थे, हजरत मोहम्मद बिन सलमा और 30 सहाबा जो थे, वापसी पर इन्हें एक छोटा सा काफिला जाता हुआ नजर आया जिसके अंदर इनको नहीं पता था कि कौन है। इन्होंने बेसिकली काफिला देखकर ये लगा कि बहुत ही अमीर कबीर लोग हैं और मक्का की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने बेसिकली हमला किया, उनके लोगों को कैदी बनाया और लेकर अपने साथ मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम किसको लेकर आए हो, कौन है ये? सहाबा ने कहा कि हमें नहीं पता। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि ये बनु हनीफा के सरदार हैं, समामा बिन असान। तो बनु हनीफा जो है ना, ये कुरैश की तरह एक बड़ा कबीला था अरब का और काफी मालदार भी था। नॉर्थ की तरफ था, ऊपर की तरफ मक्का से, ये मदीना के भी ऊपर की तरफ। और बेसिकली ये अनाज वगैरह जो सारा है ना वो इनकी तरफ से आता था, नीचे साउथ की तरफ इनके एरिया से आया करता था। तो बेसिकली ये उसके सरदार थे, अमीर तरीन सरदार थे और बड़ी मर्तबे वाले कदर वाले थे। तो इनको बेसिकली कैद करके लाया गया था। और जो सरदार होते हैं उनके डेफिनेटली बॉडीगार्ड्स होते हैं, लेकिन उस वक्त इनके कोई बॉडीगार्ड्स इनके साथ मौजूद नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बेसिकली उम्रा करने के लिए अपने कबीले से निकले थे और मक्का की तरफ जा रहे थे। नॉन मुस्लिम, ये मुसलमान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अरब में नॉन मुस्लिम वो भी मक्का में जाया करते थे, काबा जाते थे, उनके बुत वहां पड़े होते थे, वहां पे तवाफ और उम्रा और हज अलबत्ता किया करते थे। ये अभी नॉन मुस्लिम्स हैं और समामा बिन असाल को पकड़ के लाया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको मस्जिद नबवी में रखा। बेसिकली इनको वहां पर इनके हाथ बांध दिए गए, वहां पर जो भी पिलर था उसके साथ। और बाकी इनको सिर्फ कैद किया गया, लेकिन बाकी इनको बहुत ज्यादा अदब और एहतराम दिया गया। और अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि समामा क्या कहते हो तुम? तो इस पर समामा, इनको जाहिर है एक दिन सोचने का टाइम दिया गया कि ये थोड़ी सिचुएशन को एनालाइज कर लें, फिर इनसे बात की जाए समामा से। तो सुमामा ने अगले दिन कहा कि या मोहम्मद, अगर तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे ना तो मेरा खून बहुत ज्यादा भारी है, यानी फिर बदला लेने के लिए सारे आएंगे और फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर तो तुम मुझे छोड़ देते हो और मुझ पर रहम करते हो तो याद रखना कि जो तुम जिसे छोड़ोगे ना वो एहसान की कदर करने वाला है, यानी फिर हम तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे। और अगर तो तुम्हें पैसा चाहिए तो फिर तुम्हें पता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं बेशुमार पैसा देने वाला हूँ। तो ये बातचीत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं फरमाया और वो सारा दिन भी गुजर गया। अब इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पर्सनल खाना पीना है वो इनके लिए भेजा जा रहा था। और वो आप वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरा खाना इनके साथ शेयर किया जाएगा, इनको भेजा जाएगा। हालांकि हमें पता है कि आप वसल्लम की खुद जिंदगी बहुत सादा थी, सहाबा से कोई फर्क खाना नहीं होता था। लेकिन एक इम्प्रेशन पड़ता है जब समामा को ये बताया जाएगा कि जी आपके लिए जो खाना आया है वो
جو مدینہ کے سردار ہیں رسولullah ہیں ان کا اپنا کھانا ہے، وہ خود شیئر کر رہے ہیں آپ کا۔ تو کھانا انہیں دیا جاتا، پھر ڈیفینیٹلی جو آبزرو کر رہے تھے کہ مسجد میں مجالس ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس و تدریس ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں جماعت کے ساتھ، دعائیں ہو رہی ہیں، صحابہ کا رویہ دیکھا جا رہا ہے، اخلاق دیکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو خود بھی سردار تھے تو انہوں نے خود بھی observe کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سردار کیسے ہیں، کتنے ہمبل ہیں، کس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کتنا اچھا رویہ اخلاق ہے، کیسا کردار ہے، سارا کچھ یہ آبزرو کرتے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو تم، تو انہوں نے پھر سے وہی جواب دیا، اور تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تیسرے دن انہوں نے پھر سے وہی جواب دیا، اور ان کے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو میرا خون بڑا بھاری پڑے گا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو میں احسان کی قدر کرنے والا ہوں، اور اگر تو تمہیں پیسہ چاہیے تو بے شمار میں دوں گا، یعنی چھوڑ دو مجھے۔ منت وغیرہ انہوں نے کوئی نہیں کی کیونکہ ظاہر سردار تھے اور بڑی عزت والے تھے، احترام والے تھے، تو اس طرح کے تو ان سرداروں میں ہم نے جیسے دیکھا کہ ایک گھٹیا پن تھا، ایک برائی تھی، وہ ان میں نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ کھول دیے گئے اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ مسجد نبوی سے نکلے ہیں اور پیچھے گئے ہیں مسجد نبوی کے، غسل کیا ہے انہوں نے، واپس آئے ہیں مسجد نبوی میں اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیرت میں ایک دو واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں کہ قیدیوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا لیکن جب انہیں چھوڑ دیا گیا تب کلمہ پڑھا، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے جان کے خوف سے کہ ہماری جان چلی جائے گی، مرنے کے خوف سے انہوں نے کلمہ پڑھا، بلکہ سب کو بھی اور ان کو خود بھی یہی احساس ہو کہ انہوں نے آزادی کی حالت میں اپنی مرضی سے اپنی پسند سے اسلام قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بدر کے موقع پہ بھی ہم نے یہ واقعہ اس طرح کا دیکھا تھا، ابھی بھی ہم دیکھ لیں، آگے جا کے آج کی کلاس میں ایک اور واقعہ ہم اسی طرح کا ایک اور بھی دیکھیں گے۔ تو سمامہ بن سال نے اس طرح اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واپس آ کر، اور پھر انہوں نے آپ ان کو دوبارہ سے بیسک کھانا دیا تھا، اور انہوں نے دوبارہ کھانا کھایا تو بہت ہی کم کھانا کھایا جتنا کہ بیسکلی یہ باقی دنوں میں کھا رہے تھے، اور باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ کھاتے تھے، اور اس ٹائم انہوں نے کم سے کم کھایا۔ اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کے لیے دوبارہ جاؤں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ضرور جاؤ عمرے کے لیے۔ تو پھر یہ وہاں سے نکل گئے اور سیدھا عمرے کے لیے ہی جا رہے تھے کیونکہ گارڈز تو تھے نہیں ان کے ساتھ، گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی عمرہ میں، تو دوبارہ یہ عمرے کے لیے نکل گئے۔ بس صحابہ جو حیران تھے اس کے کھانے پہ کہ 3 دن سے یہ اتنا کھا رہا تھا، ابھی اس نے اتنا کم کھایا، یہ کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ تم اس بات پہ کیوں حیران ہوتے ہو؟ کافر جو ہے وہ 7 سٹمکس کے ساتھ، 7 پیٹوں کے ساتھ کھاتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک ہی پیٹ کے ساتھ کھاتا ہے، یعنی کھانا پینا جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا وہ بیسکلی کافروں کا کام ہے، کافروں کی عادت ہے، اور مسلمان جیسے ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کھانا پینا خود سے بھی کم ہو جاتا ہے اور ہمارا ہونا بھی کم ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فطرت یہی ہے، اللہ نے فطرت یہی رکھی ہے اسلام کی، ہمارے دین اسلام کی کہ ہم کم سے کم کھائیں، اور باقی حدیثیں تو آپ کو کھانے پینے کی پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، صرف ایک حصے جتنا کھاؤ، باقی دوسرے حصے میں پیو، اور دوسرے حصے کو ہوا کے لیے خالی رکھو۔ تو یہ سمامہ بن سال پھر آگے گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے عمرہ کیا، اور عمرہ کرتے ہوئے آپ سے پہلے لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ٹھیک ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ تو ہی خدا ہے، تو ہی اللہ ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے جو تلبیہ تھی ہم نے شروع کے جو عرب کے کورسز وہ کلاسز لی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں شرک علامات شامل تھے، اللہ اللہ اس میں نہیں تھا، سوائے اللہ کے کوئی معبود ہی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں تھا، اس میں آگے باقاعدہ بت کا ذکر آتا تھا کہ شریک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پہلے مسلمان تھے، پہلے صحابی تھے جنہوں نے مکہ جا کے باقاعدہ صحیح والی تلبیہ پڑھی، اور اس کے اوپر قریش نے سن لیا، اور قریش نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو سمامہ نے بتایا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش نے پھر جمع ہو گئے اور ان کو گھیر لیا اور مارنے کے لیے تیار تھے، تو سمامہ نے کہا کہ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میرے قبیلے والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، برابر کے قبیلے تھے نا یہ دونوں، ایسا ان میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، دفاع کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، جرت اور بہادری کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، تو اتنا کوئی فرق نہیں تھا۔ تو قریش جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، ہٹ گئے پیچھے،
तो सुमामा, जिसको ऑलरेडी जिनको गुस्सा आ चुका था रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा कि अब अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कोई अनाज नहीं भेजूंगा, हमारी तरफ से जितना अनाज आता है ना ऊपर से सारा बंद कर दूंगा, जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं फरमाते कि इनको भेजो। तो ये गए हैं सुमामा वापस, और इन्होंने जाके इनका सारा खाना बंद कर दिया, सारा अनाज बंद कर दिया। और अबू सुफियान और बाकी सारे लोग, पूरे मक्का की हालत ही खराब हो गई। कहत का वक्त आ गया, इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था, और इल्हिज इन्हें खाना पड़ता था। इल्हिज क्या है? बेसिकली उलमा ने लिखा है कि ब्लड ऑफ कैमल, जब ऊंट का खून है और उसमें थोड़ा गंद वगैरह मिला के वो इन्हें खाना पड़ गया था। इस हद तक हालात खराब हो चुके थे। तो गोश्त वगैरह भी जाहिर है खत्म हो गया होगा, जानवर भी कम हो गए होंगे। तो अबू सुफियान ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि आपको सिला रहमी का वास्ता है, आप खुद लोगों को रिश्ते जोड़ने का कहते हैं, अब हमारे हम आपके रिश्तेदार हैं सारे, आप हमारे साथ ये करें, आप सुमामा से कहें कि वो अनाज खोल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सुमामा को खत लिखा कि इनका अनाज इनको खोल दो और इनको भेजते रहो, देते रहो। तो इस तरह पे इनके हालात दोबारा ठीक हो गए। ये सुमामा का वाकया था। और जो सुमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी शहादत फिर जो फौज फिदा हुई थी ना बाद में हजरत अबू बकर जमाने में, जो जक़ात ना देने वालों के खिलाफ हुई थी, और उसके बाद मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, उनमें फिर इनकी शहादत हो गई थी। तो ये काफी लंबा वाकया था इसका, जो कि हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं बहुत बड़ा सबक जो इसमें से हम लेते हैं, वो नरमी का फायदा देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी जो होती है ना, उसमें खैर ही खैर होती है। यानी इनके साथ, सुमामा के साथ इतना नरमी का रवैया रखा गया, स्पेशली जब ये कैदी थे उस वक्त। तो कैदी थे उस वक्त, इतना नरमी का रवैया इनके साथ रखा गया। और उसी के नतीजे में बेसिकली फिर ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा और इस्लाम कबूल किया। दावत देने का एक तो तरीका ये होता है ना कि बोल के दावत दी जाए, और दूसरा तरीका क्या होता है कि अपने अखलाक और किरदार के जरिए से दावत दी जाए। इसके बाद अगला वाक़या हम देखते हैं, अबू सुफियान ने मक्का में जो थे और सरदार थे मक्का के, जब आपको पता है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। अब जंग तो करनी थी, लोगों का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, और खंदक के बाद तो डर गए थे कि अब हम आइंदा जंग तो नहीं कर सकते, तो बाकायदा एक चुप कर कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और एक बद्दू को बहुत ज्यादा ऊंट और खाना पीना और पैसा वगैरह दिरहम का लालच देकर इसको तैयार किया, और इसको खुद हथियार दिए, खुद इसको सवारी दी और मदीना भेजा। तो इसने पूरी एक चाल चली, 6 दिन के अंदर अंदर ये मदीना पहुंच गया। वहां जाकर इसने नाटक किया कि जी ये मुसलमान हो चुका है, नया मुसलमान है, मिलने के लिए आया है। और इसने, जैसे कि पहले भी लोग आप वसल्लम के पास आए थे और कहते थे कि जी हमारे साथ कुछ सहाबा को भेज दें जो हमारे कबीले को जाकर दीन सिखाएं, एग्जैक्टली यही काम इन्होंने भी किया, और इस बंदे ने भी बेसिकली किया, इस बदू ने। और आपसे सम से कहा कि मेरे साथ कुछ को भेज दें, तो मैं हम दीन सीखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इससे मुलाकात की, इसको देखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखते ही फरमा दिया कि मुझे इसमें से, इसके अंदर मुझे खयानत नजर आ रही है। तो फिर सहाबा ने फौरन इसको घेर लिया, और पकड़ कर जब इसकी तलाशी लिया, तो इसके अंदर से चाकू निकला, इसके कपड़ों में छुपा हुआ। तो इस पर जाहिर है समझ आ गई, मदीना में जो आएगा, मस्जिद के अंदर जो आएगा, वो जो लड़ने के लिए नहीं आया, तो उसका चाकू लाने का क्या काम है? हर वक्त तलवारें लेकर तो नहीं सारे फिरा करते थे, ये भी अब जमाना नहीं था, ऐसी भी बात नहीं थी अब। तो इसको फिर पकड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच सच बता दो तुम्हारी क्या कहानी है, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इस पर उस बद्दू ने पूरी कहानी सच सच बता दी कि इस तरह मुझे लालच देकर, बेसिकली पैसा वगैरह देकर इस लिए भेजा गया। तो उसकी सच बोलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको आजाद कर दिया, उस पर रहम किया, और वो शख्स पे उस वक्त मुसलमान हो गया, ये जो बदू था। तो ये था वाकया, अबू सुफियान ने कत्ल करने की का मंसूबा बनाया, लेकिन जो कि नाकाम रहा। इसके बाद ये एक यहूदी शख्स था, तीसरा वाकया जो है आज का हमारा इसमें, ये सल्लाम बिन अबिल हकीक, ये इसका नाम था। और ये कौन था? खैबर का बहुत बड़ा सरदार। गजवा खैबर कब होनी है? 7 हिजरी में, ठीक है। गजवा हुदैबिया के बाद हम गजवा खैबर पढ़ेंगे 7 हिजरी, उसके बाद 8 हिजरी में होती है फतह मक्का। ये तो सारी डेट्स नहीं, हिजरी कहना चाहिए, बार बार रिवाइज करती हूँ ना, सिर्फ इस वजह से कि ये आपको रट जाए, पक्का हो जाए आपको। हमें और कुछ चले आता हो ना हो, कम से कम हमें ये तो पता हो कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो किस
साल में हुए या हर साल में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था जो कि बेसिकली इस्लाम में हो रहा था। लो फतेह मक्का इतना अहम काम है, इतना अहम इवेंट है जो कि हमारी हिस्ट्री में हुआ, और लोगों को यही नहीं पता होता कि जी वो कौन सी हिजरी में हुआ था, वो कौन से साल में हुआ। दुख की बात है, तकलीफ की बात है। लोगों को ये पता होता है जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, या पता नहीं अमेरिका कब बना था, कोलंबस ने बनाया था, और ये वो पानियों में से आती सारी चीजें उनको पता। और ये नहीं पता जी फतेह मक्का कब हुआ। तो ये चीजें हमें भी पता होनी चाहिए, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री हमें खसूसन इसमें इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो सारी हमें रटी हुई होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी। तो खैबर क्या है? खैबर एक कबीला था, जैसे बाकी यहूदियों के 3 कबीले तो मदीना के अंदर थे ना, ये थोड़ा मदीना से बाहर बसे हुए थे, ठीक है? और ये बहुत बड़ा कबीला था, कोई छोटा कबीला नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि मदीना, ये जो खैबर की जगह है ना, ये मदीना शहर से भी बड़ी, खैबर मदीना से भी बड़ा था रकबे के एतबार से। और खजूरों के बकायदा इनके पास दरख्त की दरख्त थे, इतनी ज्यादा इनके पास पैदावार थी खजूरों की। और आपको पता है बनु नजीर भी जब निकले हैं इन्हीं के पास जाके बस गए। तो ये वो यहूदी था सलाम बिन अबिल हकीक, जो कि खैबर के एक सरदारों में से एक सरदार था। इसका बेसिकली कसूर क्या था? यही कि गजवा खंदक जब हुआ है ना, तो बनु गतफान आपको पता है दूसरा बड़ा कबीला था कुरैश के बाद। कितनी मैक्सिमम फोर्स इसकी अपनी थी, तकरीबन 3,000 के करीब लोग। और ये सारे के सारे क्यों आए थे? सिर्फ इस लालच पर कि अगले पूरे साल की जो प्रोड्यूस है खैबर की, वो इन्हें मिलेगी, ठीक है? खैबर का जो जो भी कमाई होगी, उस कमाई में से बकायदा हिस्सा मिलेगा इनको। और वो हिस्सा किसने देना था? वो हिस्सा बाकी सरदारों के साथ साथ इसने सलाम इब्ने अबिल हकीक ने भी देना था। यकीनन इसका हिस्सा बहुत बड़ा होगा, और ये साजिशों में आगे आगे होगा, जिसकी वजह से इसके कत्ल का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। इवन जो गज़वा खंदक में बनु गतफान आए थे, वो भी इसी की माली इमदाद के जरिए से आए थे। अब आने सफर के लिए, और सफर के लिए भी सवारियां चाहिए होती है ना, वेपन असलहा चाहिए होता है, ढाल पहननी होती है, और खाने पीने का सामान चाहिए होता है, उस सब में पैसा लगता है। जंग में पैसा लगता है, जैसे आप वसल्लम ने जिहाद में खर्च करने का कहा है, खर्च करो, ठीक है? तो वो सारी इसी ने इसने बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि कौन है जो कि जाएगा और इसको कत्ल करेगा। तो इस पर खजरज के जो सहाबा थे ना, बनु खजरज के, बनु औस के जो सहाबा थे, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने हमने पहले पढ़ा था, काब बिन अशरफ का जो कत्ल किया गया था, कत्ल का मंसूबा बनाया गया था। तो वो काब बिन अशरफ को जो कत्ल किया था वो औस के सहाबा थे। तो इस दफा फिर खजरज के सहाबा ने कहा कि अब हम करेंगे ताकि सिलसिला बराबर है। तो और खैबर में बहुत बड़े बड़े किले थे, मदीना के अंदर बाकी लोग कबीलों यहूदियों के जो कबीले थे उनके बड़े बड़े किले थे, लेकिन खैबर मैंने आपको बता दिया इसकी, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। इतने बड़े बड़े किले थे, सोचते जब गजवा खैबर होगी तो सहाबा बकायदा जाके वहां मुहासरा किया, और महीने तक मुहासरा रहा है, और समझ नहीं आती थी कि अंदर किलों के अंदर कैसे जाएं और कैसे लड़ें। वो किलों से बाहर नहीं निकलते थे, और किलों के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये इनका सिलसिला था, और पूरी गेटेड कम्युनिटीज नहीं जैसे होती हैं आजकल, इस तरह गेटेड था, और गेट इनके बंद कर दिए जाते थे मगरिब के बाद। ये खैबर का सिलसिला, और सारे यहूदी इकट्ठे यहाँ रहते थे। तो बेसिकली अब 5 सहाबा थे जिन जो कि तैयार हुए हैं जाने के लिए। इनके जो सरदार थे वो थे हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कोई नुकसान ना पहुंचाना, सिर्फ इसका कत्ल करवाना है, और कुछ नहीं करना। तो ये जो सहाबा थे इन्होंने प्लानिंग की, और एक सहाबी मगरिब के वक्त, जबकि खैबर के जो दरवाजे थे वो बंद होने वाले थे, फौरन ना एक जगह पर रफे हाजत करने की ना एक्टिंग करने लगे, ताकि गार्ड को ये लगे कि जी इसने अंदर आना है। तो गार्ड बोलने लगा जल्दी करो, गेट्स बंद हो रहे हैं, अंदर आ जाओ। तो वो सहाबी जो थे वो अंदर आ गए, अंधेरे में, जाहिर है गार्ड ने भी चेक नहीं किया, और जाहिर है इन्होंने और भी केयर की होगी, उनके जैसा हुलिया बनाया होगा, कुछ इस तरह की चीज चेहरे पे ढांपी होगी, कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली। हमें बहुत ज्यादा बारीक बीनी में डिटेल्स नहीं मिलती ना, लेकिन बाकी सारा कुछ हम अज्यूम कर सकते हैं कि डेफिनेटली इनका हुलिया वगैरह ऐसा होगा कि उसको जरा भी शक नहीं हुआ, और उसने वो यही समझा कि अंदर का ही बंदा है, तो उसने बुला लिया उन्हें। अच्छा, वो अंदर जाके छुप गए। अब गार्ड जब इधर उधर हो गया रात को, तो इन्होंने फिर दरवाजा खोला और अपने चारों साथियों को अंदर बुलाया। उसके बाद अब जो सरदार थे ना, वो किलों के अंदर भी उन कमरों में रहते थे बेसिकली, जो कि ज्यादा प्रोटेक्टेड होते, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के ज्यादा ऊपर ऊपर होते थे। किलों के जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा, ये आजकल ये ड्रामे नहीं इतने चल रहे,
सल्तनतों वगैरह के सुल्तान वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने देखा तो कोई भी नहीं, लेकिन वो किलों की, ये इनके जो महल होते थे उनके अंदर जो कैद खाने होते थे, उनको वो जो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ जा रही होती थी वगैरह वगैरह, वो स्ट्रक्चर्स देख कर ना, वो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर मैंने देखे तो मुझे याद आ रहे हैं। तो उसी तरह के गलियां अंदर से किले के अंदर, पतला पतला रास्ता। किले वैसे भी अटक में भी किले हैं और इस तरह इर्द गिर्द भी हैं, आपको पता ही है, हुंजा की तरफ जाए तो वहां भी अक्का फोर्ट और इस तरह के हैं ना। तो वहां पर उनका स्ट्रक्चर देखकर आइडिया हो जाता है। खैर, अब उस इसका कमरा जाहिर सी बात है थोड़ा ऊपर था, थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टेड था, लेकिन फिर भी ये 500 सहाबा, किसी न कितना, अब हमें डिटेल्स नहीं मिलती, ऊपर पहुंच गए। इसके कमरे में इसको कत्ल कर दिया गया। इसकी जो बीवी थी उसने देखकर चीख मारी है, तो एक सहाबी ने पहले तो तलवार उठाई है, लेकिन फिर याद आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि औरतों को नहीं कत्ल किया जाएगा। तो फिर आप उनको छोड़ दिया, और फिर जब वो वापस आने लगे, एक सहाबी का एक सीढ़ी से पाँव फिसला और वो नीचे गिरे। और गिरकर फिर वो, उनको चोट ज्यादा लगी होगी जिसकी वजह से वो चल नहीं सकते थे, तो दूसरे सहाबा ने उनको उठाया, और उठाकर फिर वो सारे के सारे वापस निकले और वापस आने में कामयाब भी हो गए। तो वापस आकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सारे आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके लिए, जिन सहाबी के चोट लगी थी उनके लिए दुआ की, तो उनकी टांग बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ठीक हो गई। तो ये वो वाकया था जिसमें कि बेसिकली इसको मारा गया, सलाम बिन अबी अल हकीक को। और ये हमें पता है कि जंग का वक्त चल रहा है, दिस इज द स्टेट ऑफ वॉर। और उसके अंदर फिर ये सारे सिलसिले ही हमें देखने हैं, आगे चलते जाएंगे। बीच बीच में हम बाकी वाकयात भी पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में ये गजवा और सिराया सारा कुछ। तो ये इसके बाद ये गजवा बनी लहियान, ये पढ़ेंगे हम। गजवा बनी लहियान में बेसिकली क्या हुआ था? गजवा और सिराया में फर्क तो आपको याद होना चाहिए। सिराया क्या होता है? सिराया बेसिकली हर वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और गजवा हर वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही शामिल थे, और जब भी आप शामिल थे तो जाहिर सी बात है आप ही सरदार थे। तो इस गजवा बनी लाहियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 सहाबा के साथ गए। अच्छा, वहाँ पे सहाबा की तादाद भी हंड्रेड्स में है, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई कबीला बड़ा कबीला था, और कोई ज्यादा जंग होने के ज्यादा चांसेस थे, या ज्यादा बहादुर थे ये लोग। और कुछ में हम देख रहे हैं कि सिर्फ 30 सहाबा को भेजा गया, जो थोड़े सहाबा को भेजा गया, बहुत छोटे कबीले होते थे, या फिर ऐसा जितने कोई बहादुर भी नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 सहाबा को लेकर खुद गए बनु लहयान के पास। बनु लहयान बेसिकली उन कबीलों में से था जिन्हें आपको याद होना चाहिए कि शुरू में हमने जब पढ़ा था बेर मऊना वगैरह के वाकयात, के जहाँ पर सहाबा को तबलीग के लिए बुलाया गया और फिर बुलाकर वहां पर शहीद कर दिया गया था। तो इनके साथ लड़ने के लिए गए, और इन्होंने फिर, ये कुरैश के दोस्त थे, इन्होंने कुरैश से मदद भी मांगी। और कुरैश ने हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए, ठीक है, फतेह मक्का के वक्त उससे पहले ही मुसलमान हो जाएंगे 8 हिजरी में, लेकिन फतेह मक्का से पहले अभी तक नहीं हुए। इनको भेजा कुरैश ने मदद के लिए एक छोटे से लश्कर के साथ, और इनकी और मुसलमानों की थोड़ी सी झड़प हुई। ये जो झड़प थी इसमें बेसिकली जोहर का वक्त हुआ है, तो मुसलमानों ने जोहर की नमाज अदा करना शुरू की। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि अब अगली नमाज जब ये पढ़ेंगे ना, तब हम इन पे हमला करेंगे और तब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही अगली नमाज का वक्त हुआ है ना, तो उससे पहले ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये आयत लेकर आए, सूरतुन निसा की आयत नंबर 102। तो ये गजवा इस वजह से इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि इसमें सलातुल खौफ का बयान है, और इसमें भी सफर की दुआ भी आप वसल्लम ने सिखाई। तो ये जो सूरतुन निसा की आयत नंबर 102 है, ये क्या है, इसका हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं। जब तुम इनमें हो, यानी दुश्मनों में, और इनके लिए नमाज खड़ी करो, तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो। और जब हो आप इनमें, तो कायम करें आप इनके लिए नमाज। अच्छा, सहाबा की बात हो रही है कि सहाबा के साथ जब आप मौजूद हैं और अब आपने नमाज कायम करनी है सहाबा के साथ, किस तरीके से करनी है कि एक जमात हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके तो ये हटकर आपके पीछे आ जाए, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी हम ये फिलहाल जरा तर्जुमा इसको रीडिंग कर लेते हैं। और आपके साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव और अपना हथियार लिए रहे। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह आप अपने हथियार से बेखबर हो जाएं, तो वो आप पर अचानक धावा बोलते हैं। हाँ, अपने हथियार तैयार रखने में इस वक्त आप पर कोई गुनाह नहीं, जबकि आप तकलीफ तकलीफ में हैं, या बवजह बारिश, या बस बसबब बीमारी,
ہو जाने के और अपने बचाव की चीजें साथ लिए रहें। ठीक है। यकीनन अल्लाह ने मुनकिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको मतलब समझाती हूँ, बीच में मतलब समझाना ठीक नहीं था। तो बेसिकली एंड में जो ये बताया गया है ना कि जब तकलीफ है या बारिश है या बसबब बीमारी है, ये बताया जा रहा है कि हथियार आप उस, और जब नमाज खौफ पढ़ी जाएगी, वो नमाज खौफ पर कब पढ़ी जाती है, शदीद खौफ की हालत में, खसूसन यही जंग की हालत में जब दुश्मन के हमला करने का शदीद खौफ है, उसमें नमाज खौफ पढ़ी जाएगी, सलातुल खौफ। और वो क्या है, कैसे पढ़ी जाएगी, उसमें बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई और सहाबा दो जमातों में डिवाइड हो गए। एक जमात आप वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रही है, वो क्या करेगी, एक रुकू दो सजदे, जल्दी जल्दी, ठीक है, इसमें वो लंबी वाली नमाज नहीं होती ये, एक रुकू दो सजदे, और हथियार पास ही है, हथियार फिर भी नहीं छोड़ने, ताकि नजर रहे, ये जो दुश्मन है वो डरते रहे, ठीक है, जो दूसरी जमात है वो वैसे ही पहरा ही दे रही है, वो हिफाजत ही कर रही है, और वो चुकन्ना है, ठीक है। और ये एक रकत पढ़ेंगे, फिर ये हट जाएंगे, और बाकी मुसलमान है ना, ये सलाम फेर के हट जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो जमात थी ना जो हिफाजत कर रही थी, अब वो आ जाएगी, वो आके वो अगली रकत वो आपसे सल्लम के पास साथ पढ़ेगी, आपसे सल्लम नहीं हटते, आप पूरी नमाज पढ़ेंगे दो रकत, पीछे एक जमात ने एक रकत पढ़ के हट गई, अब दूसरी जमात आई, उसने आपके साथ दूसरी रकत जमात के साथ, पहली जमात जो थी वो पहरा देने लग गई, ठीक है। इसमें अलबत्ता थोड़े से इख्तलाफात भी हैं, थोड़े थोड़े, कि नमाज खौफ का तरीका थोड़ा सा यहाँ से ऐसे वैसे, लेकिन ये जो जनरल तरीका है ये हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड हदीस क्या है ये हम देख लेते हैं। इसमें यही मेथड जो मैंने आपको अभी बताया, वो वही एक्सप्लेन किया गया है, कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं एक दफा आप सल्लम के हमरा नजद की तरफ जिहाद के लिए गया। जब हम दुश्मन के सामने सफारा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। एक गिरोह तो आपके साथ खड़ा हुआ और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुकाबले में डटा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमरा गिरोह के साथ एक रुकू और दो सजदे की। इसके बाद ये लोग इस गिरोह की जगह चले गए जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी, रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। जब वो आए तो आप वसल्लम ने उनके साथ भी एक रुकू और दो सजदे अदा किए और सलाम भेज दिए। फिर उनमें से हर आदमी खड़ा हुआ और एक रुकू और दो सजदे अपने अपने तौर पे किए। क्या मैंने बताया ना कि इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो एक रुकू और दो सजदे ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी तरफ से भी किए, और कुछ रिवायतों में हमें मिलता है कि बस एक एक ही किया गया था। अच्छा, इसके बाद अब ये सलातुल खौफ से रिलेटेड है। हजरत इब्ने अब्बास जो है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इन्हें हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, उम्मत के आलिम और उम्मत के मुफस्सिर, ये वो इब्ने अब्बास आपको याद होना चाहिए जिनकी तफसीर में बहुत ज्यादा जिनको कोट किया जाता है। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरदल्लाहु सलाता अला नबीयिकुम फिल हद्र अरबआ। हज्र क्या होता है, हाजिरी में, जब हाजिरी का वक्त होता है, मतलब नॉर्मल हालात है क्याम का, हम अपने घर में रह रहे हैं, अरबा चार रकते हैं, ठीक है, चार रकते होती हैं जब आप अपने घरों में हैं। वफी सफर रकताइनी, और सफर में दो रकते हैं। वफी वफिल खौफी रका, और खौफ में एक रकत है। यानी अल्लाह ताला ने आपसे सल्लम को कैसे नमाज दी, हदर में चार रकतें, सफर में दो रकतें, और खौफ में सिर्फ एक रकत, फर्ज नमाज की बात हो रही है। तो इस तरह बेसिकली नमाज को ना कसर किया गया, नमाज को रिड्यूस किया गया, लेकिन नमाज छोड़ने का कहीं हुक्म नहीं है। यहाँ हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है ना वो यही मिलता है कि नमाज छोड़ने का फिर भी हुक्म नहीं है, पढ़नी है नमाज। और जो लोग जमा पे बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, नहीं जी जमा कर सकते, जमा कर सकते, ठीक है, आपसे सल्लम ने जमा किया, लेकिन हर वक्त जमा नहीं किया। अब यहाँ पे तो आपने जमा नहीं किया, आप कहते थे कि नहीं जी हम जोहर है, असर है, ये दिन के वक्त ही जाहिर है जंग होती है ना, आधी रात को जब अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहा तब कैसे जंग होती। तो जो भी है, जोहर और असर को कंबाइन किया जा सकता था, मगरिब और इशा को कंबाइन किया जा सकता था, आपने यहाँ पे तो नहीं जमा की। हर वक्त तो आपने नहीं जमा की, स्टेट ऑफ वॉर में भी आप हर वक्त जमा नहीं कर रहे, और हर वक्त सलातुल खौफ भी नहीं पढ़ा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नमाजों को हिफाजत की जाती थी। पहला हुक्म यही है कि नमाज की हिफाजत की जाए। हिफाजत का क्या मतलब है, उन्हें उनके औकात पर पढ़ा जाए, पूरा पढ़ा जाए, औकात पर पढ़ा जाए। फिर जब सफर है तो जाहिर है सफरी नमाज पढ़ी जाएगी। और जमा तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में किया जाएगा, बिला वजह थोड़ी जमा किया जाएगा। और उसके बाद फिर सलातुल खौफ का हमने पढ़ लिया कि वो कब पढ़ी जाएगी। अब हम देख रहे हैं सलातुल खौफ पढ़ ली है, जमा फिर भी नहीं किया। तो जमा जो है वो इन केसेस ऑफ इमरजेंसी है, हर वक्त जमा करने का ना सोचा करें और ना
जमा करने की बातों में आया करें, बल्कि नमाज को हम क्या करते जी, ऐसे ही सफर पे निकले, कुछ नहीं होता जमा कर लो खैर है। तो ये अब ऐसा भी नहीं है कि जी कुछ नहीं होता जमा कर लो। पहला हुक्म यही है कि जी नमाजों को उनके टाइम पे अदा करें, तो बस नमाजों को उनके टाइम पे ही अदा करें। हमारे पास गाड़ियां हैं, बसेस रुकती हैं, इवन रास्ते में जब हम इस्लामाबाद लाहौर जहाँ भी जा रहे हैं रुक जाती है। प्लेन में भी अब तो बहुत सारे प्लेन्स में बकायदा जगह बनी हुई होती है। एयरपोर्ट्स पे बकायदा फैसिलिटेट किया जाता है, जगह बनी हुई है हर जगह पे, अब तो हमें जगह मिल जाती है, नमाज टाइम पे अदा की जा सकती है। तो फिर क्यों बिला वजह क्यों एक हुक्म को खुद से अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, तो जब हमें पता है वक्त पर नमाज अदा करना, और आप वसल्लम की हदीस है, आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपको पता है, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया कि नमाज को अव्वल वक्त पर पढ़ना, और यानी वक्त की पाबंदी हो और उसमें भी अव्वल वक्त। सही, ये अहम, ये है नमाज। असल में नमाज जो है, जो 5 वक्त का हमें सिस्टम दिया गया है, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। नमाज इतनी अहम है कि किसी भी टाइम नहीं छोड़ी गई। तो और ये वो गजवा भी है, गजवा लाहियान, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की ये दुआएं भी सिखाई। ये 2 दुआएं हैं, ये हम देख लेते हैं। ये नीचे से ये दुआ मैं पढ़ रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून, सदक़ल्लाहु वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदह। ठीक है, और इसके बाद फिर ये है सफर की दुआ, ये भी हमें मिलती है कि आप वसल्लम ने इसी सफर पर सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व काअबतिल मुनक़लब व सूइल मंज़र फिल अहली वल माली वल वलद। ठीक है, और इसमें इतनी दुआ थी बेसिकली, और मुख्तलिफ रवायतों में मुख्तलिफ मिलती होगी। ठीक है, तो इसका तर्जुमा आप अगर इंटरनेट पे इस पिक्चर पर डालेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको समझ आ गई गज़वा बनी लहयान क्यों इम्पोर्टेंट था। इसके बाद सरिया जैद बिन हारिसा देखते हैं। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, आप जानते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। आपके पहले गुलाम थे, फिर मुंह बोले बेटे बन गए। उसके बाद अल्लाह ताला मुंह बोले बेटे का सिस्टम खत्म कर देंगे इसी हिजरी में, जिसका जिक्र हम कल कह रही हूँ, फ्राइडे की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या था, ये सरिया भेजा गया, इसके सरदार हजरत जैद को कमांडर बनाया गया। 170 सहाबा थे इनके साथ। और अल ईस बेसिकली एक जगह थी नॉर्थ की तरफ मदीना के, जमादिउल अव्वल में ये उस तरफ गए हैं। एक काफिला जा रहा था, उस काफिले को पकड़ने के लिए, और वो काफिला क्या था, ये जो होते हैं तिजारत के काफिले, उसको पकड़ने के लिए जो शाम की तरफ जा रहा था। तो वो सारे के सारे पकड़े गए और सबको कैदी भी बना लिया। और उन्हीं कैदियों में बेसिकली कौन थे, अबू अल आस इब्ने रबिया। अबू अल आस इब्ने रबिया भी उन्हीं में शामिल थे। कौन है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी बेटी थी जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर थे ये। हजरत जैनब की स्टोरी हमने पढ़ ली थी, उनकी हिजरत की स्टोरी, कि उनको वो मक्का में रह गई थी ना पहले आप सल्लम के साथ। आप सल्लम की सिर्फ यही एक बेटी थी जो कि मक्का में मैरिड थी, बाकी अनमैरिड थी सारी। हजरत जैनब के बाद हजरत रुकैया थी, और उसके बाद हजरत उम्मे कलसूम और हजरत फातिमा। तो बाकी तीनों जो हैं उनको तो आप सल्लम की हिजरत के बाद चंद सहाबा वापस ले आए थे, मदीना ले आए थे अपने साथ। हजरत जैनब सिर्फ रह गई थी। जो फिर बदर में जब अबू लास पकड़े गए थे, तो हजरत जैनब ने उनके लिए जब नेकलेस भेजा था, वो वाकया आपको याद होगा। तो अबू लास को फिर छोड़ दिया गया था, नेकलेस भी वापस कर दिया गया था जो कि हजरत खदीजा का था, हार को था। और इस शर्त पे अलबत्ता छोड़ा गया था कि जैनब को तुम हमारे पास भेज दो। तो अबू लास ने जैनब को अबू लास के जो छोटे भाई थे हजरत जैनब के, वो लेकर निकले थे ना। तो जब इन पर हमला हुआ है, हजरत जैनब नीचे गिरी हैं, और फिर उनके वो प्रेगनेंसी भी थी, तो बच्चा जाया हो गया, आपको ये वाक्य याद होना चाहिए। तो उसके बाद अबू सुफियान आ गए थे वहीं पे उसी वक्त, और अबू सुफियान ने फिर इनके जो अबू अलास के छोटे भाई थे, उन्हें कहा कि भाई तुम दिन दहाड़े क्यों लेके निकल रहे हो, हम क्यों इसको जाने देंगे, लेकिन औरत है, हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तुम इसको रात के वक्त ले जाओ, रात का अंधेरा हो तो तुम ले जाना, हमें इसकी क्या जरूरत है। तो अबू सुफियान ने इन्हें मशवरा दिया, बस एक अच्छा मशवरा दिया, और फिर वो रात को इन्हें लेकर मदीना पहुंचा दिया। तो ये तो तब से मदीना में थी, लेकिन अबू अलास वहीं पे मक्का में ही थे। और किताबों से हमें पता चलता है कि दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हालांकि अबू नासिर ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, और हज़रत ज़ैनब डेफिनेटली शुरू से ही मुसलमान थी, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी।
اور لیکن دونوں میاں بیوی اب الگ رہ رہے تھے اور دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی. تو بیسکلی ابو الاس کو اس وقت پکڑا گیا اور ان کو مدینہ میں لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اب وہ. اور ان کو پھر قید کیا گیا اسی طریقے سے جیسے سماما کو بھی رکھا گیا تھا. تو پھر اگلے ہی دن فجر میں، فجر کا جب نماز کا وقت ہوا ہے اور سارے مسجد میں جمع ہوئے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اور آپ کو پتہ ہے ان زمانوں میں تو فجر میں سارے مسلمان ہوتے تھے، ہماری طرح تھوڑی تعداد تھوڑی ہوتی تھی. تو سارے ہی تھے اور عورتیں بھی ہوتی تھی. تو پیچھے سے عورتوں کے سیکشن سے حضرت زینب کی آواز آئی ہے. اور حضرت زینب نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے ابو الاس کو پناہ دی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تک ان کے شوہر ہی تھے، اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ جی مشرک شوہر اور مشرک وہ مسلمان عورتیں تو وہ الگ الگ ہو جائے. اور ان کا تو پہلے سے نکاح ہوا ہوا تھا نا بیسکلی. اور ابھی بھی یہ جو اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا کہ دونوں پہلے پیور ریلیجن پر ہیں، کوئی ایک ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے اسپاؤس جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو دوسرے اسپاؤس میرے خیال میں 1 منتھ کا ٹائم دیا جاتا ہے، کچھ اس طرح کی رولنگ ہے پوری باقاعدہ ایسے کپلس کے لیے رولنگز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ اس کو پورا اسٹڈی کرنا پڑے گا رولنگ کو. البتہ ہم اس پہ واپس آتے ہیں. ہماری کنٹری میں یوزلی ایسا ہوتا نہیں ہے نا، ہے ہی سارے مسلمان، تو ہمیں جو رولنگز ہم سے ریلیٹ نہیں کرتی وہ ہمیں اتنی یاد نہیں ہوتی، وہ پھر کتاب سے دیکھنی پڑتی ہے. واپس اس واقعے پہ آتے ہیں. تو حضرت زینب نے کہا کہ میں ان کو امان دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ سے وسلم نے فرمایا کہ تم سب نے بھی وہی سنا ہے جو میں نے سنا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، ہم نے بھی سنا. تو آپ سے وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، یہ ان کی اپنی بات ہے، زینب کی اپنی بات ہے. تو پھر رول کیا ہے اسلام میں کہ جو بھی مسلمان جس کو بھی پناہ دینا چاہے گا وہ دے سکتا ہے. جیسے بنو قریظہ کے بھی جب واقعہ ہوا جس مسلمان پر کسی یہودی نے کوئی رحم کیا ہوا تھا، کوئی بینیفٹ دیا ہوا تھا، مفاد دیا ہوا تھا، کسی کی جان بچائی ہوئی تھی اس طرح کا، تو وہ جو یہودی ہے اگر اس مسلمان نے اگر اس کی سفارش کی تھی نا، تو اس یہودی کو چھوڑ کے اس مسلمان کو دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے تھے. بیسکلی یہ جو شفاعت کرنے والا کانسیپٹ ہے نا، امان دینے والا کانسیپٹ، یہ شروع سے تھا. اور یہ جو یہ بنایا گیا تھا نا، میثاق مدینہ کا جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن تھی یہ. اور یہ صحیح کنڈیشن کیا تھی کہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہے، چاہے غلام لیول کا ہے، وہ کسی دوسرے کو پناہ امان دے سکتا ہے. ظاہر ہے اس کی پھر کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. تو حضرت زینب نے جب یہ کہا تو حضرت ابو الاس کو ان کی پناہ میں دے دیا گیا. اس کے بعد حضرت ابو الاس کو ابھی اسلام نے قبول کیا، ابو الاس کہہ دیتے. ابو الاس جو ہے انہیں پھر باقی صحابہ نے جب وہ چلے گئے زینب کے پاس مشورہ دیا کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو. تو اس پر ابو الاس نے کہا کہ اس طرح تو میں اسلام نہیں قبول کروں گا. کیا میں تم لوگوں کی قید میں ہوں اور میں پھر ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ زبردستی اور جان کے ڈر سے اور اس طرح روب اور دبدبے میں آ کے اس نے اسلام قبول کیا ہے. تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. ان کا جو مال وغیرہ تھا نا، تجارتی مال، وہ بھی ان کو واپس کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کردار ہم نے